क्वांटम केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके अंदर आप लोग स्टडी करते हो मोशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्लेनर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया है कि आखिर इथाइलिन के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट कैसा आने वाला है और डिटर्मिनेंट के आने के बाद आपके पास एनर्जी लेवल्स कैसे आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ हक्कल पैरामीटर, और उसके बाद आपने उन एनर्जी लेवल्स की टोटल 5 एप्लीकेशंस भी देखी थी। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि अगर आपके पास होता है प्रोपीलियम का कैटायन, एनायन या फिर रेडिकल, तो उसके कोरस्पोंडिंग आपके पास एनर्जी लेवल्स कैसे आते हैं। लेकिन एनर्जी लेवल्स आने से पहले आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई थी, तो सबसे पहले देखने वाले कि आखिर आप लोग किस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, फिर बनाएंगे एनर्जी लेवल्स और उसके बाद वही 5 एप्लीकेशंस यहां पर देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 कार्बन के सिस्टम को, फिर पढ़ेंगे बेंजीन को और फिर पढ़ेंगे साइक्लोब्यूटाडाइन को। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 4 of quantum chemistry unit number 3. I hope कि आप लोग quantum chemistry को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आए हो और आपको सारी की सारी चीजें बड़े अच्छे समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है लेक्चर्स, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको वीडियोस को लाइक करना है, साथ में आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी करते रहना है। चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अब बात करते हैं कि आखिर लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर आपके पास होता है इथाइलिन, तो आपके पास इथाइलिन के कोरस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट कैसा होता है और आपके पास एनर्जी लेवल्स कैसे आते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा सिस्टम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर रेडिकल, आपके पास इस सिस्टम का डिटर्मिनेंट कैसा होता है। डिटर्मिनेंट के बाद आपने बनाए थे एनर्जी लेवल्स और उन एनर्जी लेवल्स की आपने टोटल 5 एप्लीकेशंस देखी थी, जिनके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर भी और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी। अब ये 5 एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है इस सिस्टम के लिए भी। उसके बाद आपके पास कुछ और सिस्टम्स हैं जिनके लिए आपको ये 5 एप्लीकेशंस पढ़नी है और हर एक सिस्टम के ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। जिस सिस्टम को पढ़ेंगे उसके कोरस्पोंडिंग जो क्वेश्चन था वो हम साथ साथ यहां पर करते रहेंगे। आप लोग इस सिस्टम को पढ़ चुके, आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपके पास 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग होती है, प्लेनर सिस्टम आपके पास यहां पर होता है और यहां पर आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कॉन्जुगेशन के अंदर होते हैं। कब होंगे वो? जब आपके पास यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर आपके पास क्या होता है, रेडिकल होता है। तो आपको इन 3 सिस्टम के लिए भी बनाने हैं एनर्जी लेवल्स। बेसिकली आपके पास इन तीनों सिस्टम के लिए सेम एनर्जी लेवल्स ही आने वाले हैं और उन एनर्जी लेवल से आपको पढ़नी पड़ती है 5 एप्लीकेशन। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर आप लोग किस तरीके से एनर्जी लेवल्स को बनाते हो। उसके बाद आपको ये 5 एप्लीकेशन पढ़नी पड़ेगी इस सिस्टम के लिए भी। उसके बाद आपको ये 5 एप्लीकेशन पढ़नी है बेंजीन के लिए भी और आपको पढ़नी पड़ेगी साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए भी, यानी कि आपको इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इन 3 सिस्टम के लिए भी और इन 3 सिस्टम के लिए भी पढ़ना पड़ेगा इन 5 एप्लीकेशंस के। और इन तीनों के ऊपर आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, इन 5 मॉलिक्यूल्स के ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके CSIR नेट के अंदर भी और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी। तो ये सारे के सारे सिस्टम आपके पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आप लोग अभी तक एक सिस्टम को समझ चुके हो तो अब आने वाले सिस्टम्स आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। लेकिन बात करते हैं जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे अपने सिस्टम को, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट यहां पर बनकर आई थी, जब आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व क्या आ गई थी, क्यूबिक इक्वेशन आ गई थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर इस क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व किस तरीके से करोगे। तो जिन बच्चों के पास 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी थी तो उनको डरने की बात है नहीं, उनको ये सीखना भी नहीं है कि किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। आपको लास्ट के अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल्स को याद करने हैं। अगर आप लोग लेक्चर्स को देखते जाओगे तो आपको एनर्जी लेवल्स याद हो भी जाएंगे, बट फिर भी अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आप लोग किस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसके लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट फाइंड आउट अ रूट और सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। आपके पास इक्वेशन है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से एक सॉल्यूशन खुद से ढूंढना पड़ेगा। उसको कैसे ढूंढते हैं, आप लोग यहां पर x की अलग अलग वैल्यूज को लेकर चलो। जिस वैल्यू ऑफ x के लिए आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू, वापस यहां पर क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू में 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू, पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 1, आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 3, पास क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो बेसिकली पास क्या आ गया, 0 निकल कर आ गया, पास क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 आपका एक रूट है, आपका एक सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। और जब भी आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर निकालते हो तो आप लोग जनरली एक सॉल्यूशन को बड़े आराम से निकाल पाते हो। इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। यहां पर भी आपने सिर्फ x इक्वल टू 1 को पुट करके देखा है, आपका 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि आपका x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि आपके पास x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का आपके पास क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर आपके पास सॉल्यूशन आता x इज इक्वल टू 2, मान लो आप लोग यहां क्या करते हैं, x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, आपके पास इक्वेशन ऐसी होती कि 2 को पुट करने के बाद आपका 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो उस केस के अंदर उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x माइनस
टू आपके पास क्या होता है, एक फैक्टर हो जाता। अगर आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करने के बाद आपके पास आ गया x इक्वल टू 3, आप लोग क्या बोलते हैं कि x माइनस का 3 आपके पास क्या है, उस क्यूबिक इक्वेशन में क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है। तो जैसे ही आपके पास एक फैक्टर निकल जाएगा तो उस फैक्टर से आपको अपनी इक्वेशन को डिवाइड करना है। जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे आपके पास यहां पर सारे सॉल्यूशंस अपने आप निकलते हुए आ जाएंगे, जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है। यहां पर इक्वेशन क्या है, हियर वी हैव x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इट इज वेरी क्लियर दैट x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन एज 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0 पास आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 1 आपका यहां पर सॉल्यूशन है। अगर आपके पास x इज इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है, दैट मींस x माइनस 1 आपस क्या हो जाएगा, यहां पर एक फैक्टर हो जाएगा। तो आपको अपनी इक्वेशन को अब डिवाइड करना है x माइनस के 1 से। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। क्लास 11th के अंदर और क्लास 12th के अंदर मैथ्स वाले बच्चे डिवाइड कैसे करते हैं उनको पता होगा, बट अगर आप लोग बायो बैकग्राउंड के हो तो ये सिंपल डिवीजन ही है, इसके अंदर आपके पास कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको यहां पर बेसिकली क्या करना है, आपको यहां पर लिखना है x माइनस 1 को यहां पर लिखना है, आपको यहां पर लिखनी है इक्वेशन x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2। अब आपको यहां पर सबसे पहले अपनी हाईएस्ट डिग्री को सॉल्व करना पड़ेगा, उसको आपको काटना है। तो अगर आप लोग इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे और आप लोग चाहते हो कि आपके पास x क्यूब आ जाए, बेसिकली आपके पास जो यहां पर ये इक्वेशन है x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2, तो आप लोग सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले को एलिमिनेट करते हो। यहां पर क्या है, x का क्यूब है, इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x क्यूब को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास x का क्यूब आ जाए, तो बेसिकली आप करोगे यहां पर x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे यहां पर x के स्क्वायर से क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x इंटू x क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 इंटू x क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का x स्क्वायर पास आ रहा है वो एक अलग बात है, यहां पर क्या आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा। और अगर मैं x के क्यूब के अंदर से x का क्यूब माइनस कर दूंगा, क्या हो जाएगा, ये आपके पास कट जाएगा। और आप लोग यही चाहते हो कि आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री है पहले वो एलिमिनेट हो जाए। तो अगर आपको यहां पर x का क्यूब काटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के स्क्वायर से। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 1 को x के पास क्या आ जाएगा, यहां पर निकल कर आ जाएगा x का क्यूब माइनस का x का स्क्वायर। उसके बाद आपको यहां पर अपने साइन को करना है अपोजिट। आपके पास यहां पर क्या आएगा, x इंटू में x का स्क्वायर, पॉजिटिव का x क्यूब आएगा, माइनस का 1 इंटू में पास क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा। तो मेरे को यहां पर क्या है, पॉजिटिव में क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा, या पास क्या होता है नेगेटिव में क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा। तो यहां पास क्या हो गया, अब नेगेटिव हो गया, ऊपर आपके पास यहां पर क्या पॉजिटिव, आप क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहां पास क्या होगा, पॉजिटिव आपके पास यहां पर है, क्या ऊपर कहीं पर भी x का स्क्वायर है, अगर ऊपर कहीं पर भी x का स्क्वायर नहीं है तो आपको इसको एज इट इज अलग से लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि यहां पर नेगेटिव था आपने इसको पॉजिटिव कर दिया है, ये रूल होता है, आपको इसको करना पड़ता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, तो मैंने यहां पर x स्क्वायर पॉजिटिव मैंने अलग से लिख दिया, माइनस का 3x प्लस का 2 आपके पास यहां पर ऊपर था, इसको मैंने यहां पर एज इट इज अलग से लिख दिया है। बस क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं, बस यहां पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आपके पास यहां पर क्या है, सबसे बड़ी डिग्री है, तो आपको अब इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो x माइनस 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर मैं x का स्क्वायर लिया हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस के x के साथ। तो जब मैं x माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, यहां पर x का स्क्वायर आएगा, माइनस का पास यहां पर आ जाएगा x। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया है, प्लस कैसे पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का x आ जाएगा। एक बार आपने लिख दिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, साइन करना है अपोजिट। अगर आपके पास यहां पर ये होता है प्लस, क्या करोगे, माइनस करोगे, अगर यहां माइनस क्या करोगे, प्लस करोगे, तो प्लस के x स्क्वायर से आपका जो माइनस क्या कट जाएगा। जैसे ही आपके पास कट जाएगा, आपके पास ये क्या हो जाएगी, डिग्री खत्म हो जाएगी। फिर आपको यहां पर करनी है अपनी आगे सॉल्यूशन। आपके पास यहां पर क्या है, माइनस का x है, क्या करोगे, यहां पर प्लस कर लोगे, तो माइनस का 3x प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। प्लस 2 आपके पास यहां पर एज इट इज था, इसको मैंने यहां पर क्या कर दिया, एज इट इज ही लिख दिया, प्लस का 2। अब अगर आप लोग यहां पर इस इक्वेशन को ध्यान से, यहां पर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर आपके पास यहां पर क्या है, 2x की पावर आपके पास क्या है, आपके सबसे हाईएस्ट है। अब क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव साइन के साथ है, तो मैं चाहूंगा कि आपके पास यहां पर नीचे क्या आ जाए, माइनस का 2x आ जाए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, इस माइनस को बाद में प्लस के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्या कट जाएगा। तो बेसिकली आपको यहां पर x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस के 2 के साथ, बस यहां पर क्या बन जाए, माइनस का 2x प्लस का 2 बन जाए। तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2x प्लस का 2 मैंने यहां पर एज इट इज लिखा हुआ है। साइन लो करूंगा चेंज, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस के 2x से प्लस का 2x कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि आपके इस फैक्टर से आपका पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस का 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2। तो मैं बेसिकली अपनी क्यूबिक इक्वेशन को एक सिंगल पॉलिनोमियल के अंदर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहां पर लेकर आ गया हूं। और क्वाड्रेटिक को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको पता है, x इक्वल टू आपके पास यहां से आ जाएगा और आपके पास यहां से क्या आ जाएगी, x के पास यहां पर 2 वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली आपने अपनी क्यूबिक इक्वेशन से x की 3 वैल्यूज निकाल दी हैं। अब अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आया, आपको ये समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, आपको ये समझना
समझना है भी नहीं, आपको बाद के अंदर डायरेक्टली क्या करना है, एनर्जी लेवल्स को ही याद करने हैं। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहां पर ये क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करो, यहां पर दो वैल्यू निकल आ जाएगी x की, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर भी कर सकता हूं। जिनके पास मैथ्स है वो इस चीज को समझ सकते हैं, पर जिनके पास बायो है, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको समझने की कोई जरूरत नहीं। बाकी आप लोग यहां पर इस फॉर्मूले का भी यूज कर वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो मैंने बना दिया इसके फैक्टर x माइनस का 1 इंटू x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास आगे तीन फैक्टर आ गए हैं। x माइनस का 1 अगर 0 है, इसमें वापस क्या हो जाएगा, जब आपका x माइनस का 1 0 होगा, वापस आ जाएगा x इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब आपका x माइनस का 1 यहां पर भी 0, वापस क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 आ जाएगा। जब आपका x प्लस का 2 इक्वल टू 0, वापस यहां क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन थी, आपके पास यहां पर तीन रूट निकल कर आ गए हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 2। अब क्योंकि आपके पास यहां पर x की सेम वैल्यू निकल कर आ गई है, इसका मतलब आपके पास यहां पर क्या आने वाली है, डी जनरेट स्टेट आने वाली है। दो स्टेट आएगी जिनके यहां पर क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है। आपको पता है कि आपका अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा प्लस क्या होता है, x होता है। तो अगर आपका x अगर 1 होगा तो आपके पास e क्या निकल कर आ जाएगा, आपका ये निकल जाएगा अल्फा माइनस का बीटा। अगर आपका x 1 होगा तो e क्या निकल जाएगा, अल्फा माइनस का बीटा। यानी कि आपके पास सेम एनर्जी आ गई है, बस क्या आ जाएगी, यहां पर डी जनरेसी आपके पास यहां पर राइज हो गई है। जब आपका x होगा माइनस 2, यहां पर क्या आ जाएगा, e आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस का रूट 2 बीटा। आपको पता है कि अल्फा भी नेगेटिव होता है और बीटा भी नेगेटिव होता है। तो जब आप लोग एनर्जी लेवल बनाओगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा पास कहां पर आएगा, नीचे आएगा। अल्फा माइनस का बीटा पास कहां पर आने वाला है, ऊपर आने वाला है। आपके पास यहां पर दो स्टेट आने वाली है जिनकी एनर्जी पास क्या होगी, सेम होगी। तो इस सिस्टम के लिए आपको ये तीन एनर्जी लेवल्स हमेशा याद होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप बस इसलिए आया x इक्वल टू माइनस 2 के लिए, इसलिए आया x इक्वल टू प्लस 1 के लिए आया है। आपको ये x की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग x की वैल्यू को याद करोगे उससे ही आप लोग बाद में फंक्शंस को निकाल पाओगे। आपको एनर्जी लेवल्स भी बनाने थे और आपको बाद में फंक्शन भी बनाना है। तो फंक्शन को बनाने के लिए आपको ये x की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए आप यहां पर कह रहे हो इसको याद कर चलो। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर CSN 2013 का क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन अकॉर्डिंग टू हक्कल थ्योरी। आपके पास क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत सारे इस टॉपिक के ऊपर से। आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल। इससे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं और आपके पास इस सिस्टम के ऊपर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोप्यूरिडाइन। इसके ऊपर से क्या आ चुके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन के ऊपर से आए हैं और उसके बाद बेंजीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपके पास बहुत सिंपल आते हैं। अगर आपको एनर्जी लेवल्स बनाने आते हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को बड़े आराम से अप्रोच कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़ देता हूं, द एनर्जी फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन अकॉर्डिंग टू हक्कल थ्योरी। आपको यहां पर बताना है कि आपके पास अगर होता है साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन तो उस केस के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन को आपको करना है एक्साइट, तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास यहां पर है साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना पड़ेगा आपको इन एनर्जी लेवल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप लोग कहां पर करने वाले हो अल्फा प्लस 2 बीटा वाली स्टेट के अंदर। अब आपको देखनी है एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। आप क्या करने वाले हो, आप यहां करोगे लूमो माइनस का होमो, जो आप लोग करते हैं हमेशा कि अगर आपको देखनी है एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, क्या करते हो आप लोग, लूमो माइनस होमो करते हो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा पास यहां पर अल्फा माइनस का बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस का 2 बीटा। पास ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस का बीटा माइनस का अल्फा माइनस का 2 बीटा। क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर माइनस का 3 बीटा आ जाएगा। अब क्योंकि ऑप्शंस यहां पर जाके गिवन है, बीटा गिवन है, 2 बीटा गिवन है, 3 बीटा गिवन है, 4 बीटा गिवन है, यानी कि वो आगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने आते हो आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे और आपको एनर्जी लेवल्स हर वक्त याद होने चाहिए। अगर आपके पास होता है इथाइलिन, अब यहां क्या हो जाएगा, आपको डिटरमिनेंट भी याद करना है, अल्फा माइनस का ई, बीटा बीटा अल्फा माइनस का ई, और उसके बाद आपको ये एनर्जी लेवल्स भी याद होने चाहिए और ये एनर्जी लेवल्स किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हैं आपको ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम आपके पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव रेडिकल। तो आपको ये डिटरमिनेंट भी याद होना चाहिए और आपको ये एनर्जी लेवल्स भी याद होने चाहिए और एनर्जी लेवल्स किस एक्स की वैल्यू के लिए हैं आपको वो भी याद होना चाहिए। तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो 3 सिस्टम को, इसको हमने अभी पढ़ा ही। आपके पास यहां पर क्या आ जाएंगे, अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा प्लस का 2 बीटा। आपको डिटरमिनेंट भी याद करना है और किस एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या आई है वो भी आपको याद करना है। अब आपको इन सिस्टम के लिए भी, आपको इस 3 सिस्टम के लिए भी आपको जो 5 एप्लीकेशंस थी, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एनर्जी फॉर पाई एक्साइटेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, डिलोकेशन एनर्जी और डिलोकेशन एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं जब हमने सोल्व किया था अपने सिंपल वाले सिस्टम को। तो जैसे हमने यहां पर किया था सेम वही चीजें आपको यहां पर भी अप्लाई करनी है। तो आप लोग उसको अप्लाई कर देखो, जैसा चार्ट आपके पास पहले आया था सेम वही चार्ट आपके पास यहां पर इन 3 मॉलिक्यूल के लिए भी आएगा और वो चार्ट आपको हर वक्त याद होना चाहिए। उसके ऊपर से
आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। तो आप लोग बिल्कुल उन्हीं तरीकों से ये 5 चीजें आप लोग निकाल कर देखो इन पर्टिकुलर 3 सिस्टम के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है निकालने का, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको इसको करा दूं। बाकी हम लोग आज की क्लास के अंदर वो एप्लीकेशंस कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए। तो एक बार आप उसको देख लोगे तो आप लोग वहां पर उस सिस्टम को भी बड़ा आराम से सोल्व कर पाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बनाना है इसका स्ट्रक्चर, आपको नेमिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर 1 2 3 4, और उसके बाद आपको बनाना है डिटरमिनेंट। आपको पता है किस तरह के बनाते हैं। अगर आपको यहाँ पर बात कर रहे हो 1 के लिए क्या आएगा C11, यहाँ पर क्या आएगा C12, यहाँ पर क्या C13, यहाँ पर क्या आएगा C14। अगर मैं बात करता हूँ C11 के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। मैं बात करूंगा C12 की तो क्या 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड है क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा। फिर बात करूंगा यहाँ पर C13 की तो क्या 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या बनानी है, पूरी डिटरमिनेंट बनानी है। उसके बाद आपको यहाँ करना पड़ेगा अल्फा माइनस का ई, अल्फा माइनस का ई, अल्फा माइनस का ई, अल्फा माइनस का ई। उसके बाद लोग क्या करते हो, इस डिटरमिनेंट को बीटा से डिवाइड करोगे और फिर आप लोग अल्फा माइनस ई बाय बीटा के लेकर चलते हो, x के बराबर लेकर चलते हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, डिटरमिनेंट कुछ इस टाइप की बन जाएगी, x 1 0 0 1 x 1 0 0 1 x 1 0 0 1 x। ये डिटरमिनेंट आपको याद होनी चाहिए। इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको लिखना आना चाहिए। इससे आप लोग ये कैसे लिखते हो वो भी आपको आना चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, बीटा से डिवाइड करना है और अल्फा माइनस ई बाय बीटा का लेकर चलना है, x के बराबर लेकर चलना है, आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगी। अब डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। डिटरमिनेंट कैसे थी, आपके पास 3/3 की डिटरमिनेंट थी। सेम उस तरीके से हम लोग यहां पर इसको भी सोल्व करने वाले हैं। आप लोग यहां पर भी सिर्फ एक सिंगल रो को लेकर चलते हो। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं इस वाली सिंगल रो को यहां पर लेकर चलने वाला हूं। पहला पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर x को मैं यहां पर एज इट इज लिख दूंगा। उसके बाद आपको इस रो को छोड़ना है, आपको इस कॉलम को छोड़ना है। जितनी भी चीजें आपके पास यहां पर लिखी हुई है x 1 0 1 x 1 0 1 x, आपको इस डिटरमिनेंट को एज इट इज यहां पर लिख देना है। मैंने यहां पर इसको बिल्कुल एज इट इज लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जिस रो को आपने पकड़ा है उसके सेकंड एलिमेंट को देखा, क्या आपके पास 1 है। अगर आपके पास यहां पर प्लस, आपके पास यहां पे क्या आएगा, माइनस क्या प्लस आएगा, क्या माइनस आएगा। तो 1 को लिखते वक्त मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, यहां पर माइनस साइन को साथ में लिख दूंगा। फिर आपको इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है। जितनी बातें आपके पास यहां पर लिखी हो यहां पर एज इट इज लिख दो। 1 1 0 1 1 0 0 x 1 0 x 1 0 1 x 0 1 x, मैंने उसको एज इट इज लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। उसके बाद यहां पर क्या करना पड़ेगा, थर्ड एलिमेंट को लेना पड़ेगा। क्या करोगे, यहां पर आप लोग लिखोगे इसको 0 को एज इट इज यहां पर, लेकिन जब भी आप लोग यहां पर 0 को एज इट इज लिखोगे क्या करना पड़ेगा, यहां पर साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला, 0 आने वाला है। तो आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर इसके लिए भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर 2 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा। अब 3/3 की डिटरमिनेंट आप लोग किस तरीके से सोल्व करते हैं, क्या बन जाएगी, 3/3 की डिटरमिनेंट पास यहां पर बन गई है, 3/3 की है, क्या बनी 3/3 की। और 3/3 की डिटरमिनेंट किस तरीके से सोल्व करते हैं ये आपको पता है। आपको सेम वही चीजें यहां पर करनी है। एक रो को पकड़ कर चलोगे, हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहां पर लेकर चलना पड़ेगा, और इस तरीके से मैंने यहां पर आपको सोल्व कर भी दिखाया हुआ है। मैंने यहां पर क्या लिया है, मैंने यहां पर लिया हुआ है x को, मैंने यहां पर x को एज इट इज लिख दिया। फिर आप लोग इसको छोड़ दो, इसको क्या बचेगा x 1 1 x, मैंने यहां पर इसको एज इट इज लिख दिया x 1 1 x। फिर आप क्या करोगे, माइनस का आप लोग यहां पर 1 लगाओगे, अब क्या बचेगा बस 1 1 0 x, मैंने यहां पर लिख दिया 1 1 0 x। इस तरीके से मैंने इसको पूरा सोल्व किया हुआ है। जैसे ही आप लोग यहां पर इसको पूरा सोल्व करोगे, आपके पास यहां पर इक्वेशन आ जाएगी लास्ट के अंदर, x इंटू में x क्यूब माइनस का x माइनस का x माइनस का 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। जब आप लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लो, यहां पर क्या निकल कर आ जाएगी इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x की पावर 4 माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्यूबिक को सोल्व करना कितना मुश्किल था, अब आपको यहां पर सोल्व करनी पड़ेगी पावर 4 वाली। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगेन आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर मैंने यहां पर उसके फैक्टर बनाकर इसको सोल्व किया हुआ है। मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, मैंने यहां पर माइनस के 3x को मैंने यहां पर क्या लिख दिया, माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का 3x स्क्वायर ही बन जाएगा। तो मैंने इसको यहां पर क्या लिख दिया है, माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया है, x की पावर 4 माइनस का 2x का स्क्वायर और प्लस का 1 मैंने यहां पर क्या लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, और माइनस का जो x स्क्वायर मैंने यहां पर कर दिया उसको इस तरीके से लिख दिया। फिर मैंने यहां पर यूज किया है अपने a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अगर मैं यहां पर सोल्व करने वाला हूं x का स्क्वायर माइनस का 1 के होल स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्या करूंगा, यहां पर मैं करूंगा a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 इंटू में x का स्क्वायर इंटू में 1। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 2x का स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 1, यानी कि मैं x की पावर 4 को माइनस के 2x के स्क्वायर को और प्लस के 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको डायरेक्टली कह सकता हूं x स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। फिर आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर एज इट इज है x का स्क्वायर, आपके पास यहां पर एज क्या बन गया, आपके पास यहां बन गया है x स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो अब मैं यहां पर यूज करने वाला हूं एक और फॉर्मूले को। आपके पास क्या होता है, आपके पास
होता है ए स्क्वायर माइनस का बी क्या होता है आपके पास, ये बराबर होता है ए प्लस बी के इंटू में ए माइनस के बी के। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इसको पूरा क्या बोल दूंगा, इसको पूरे को ए बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा बी बोल दूंगा, क्या बन जाएगा ए प्लस का बी ए माइनस का बी, ए प्लस का बी ए माइनस का बी। अगर आप लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा बन जाएगा, अगर मैं इस पूरे को बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर क्या, यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये ए प्लस का बी ए माइनस का बी। तो मैंने उसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब आपके पास आ गए फैक्टर्स, जैसे आपके पास यहाँ पर फैक्टर आएंगे बस क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आ गई है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आने वाले हैं, दो रूट आपके पास यहाँ से आएंगे और दो रूट पास कहाँ से आने वाले, यहाँ से आने वाले, यानी टोटल पास क्या आ जाएंगे, टोटल आपके पास 4 रूट आ जाएंगे, जिनको मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है। मैंने इसको अलग सॉल्व कर दिया है, मैंने इसको अलग सॉल्व कर दिया है, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली उसको, x इज इक्वल टू माइनस का 1.618 और प्लस का 0.618, यहाँ पर क्या आएगी प्लस का 1.618 और माइनस का 0.618। वैल्यूज सेम है, बस साइन यहां पर अपोजिट हो रहे हैं। यहां पर बस क्या आएगी माइनस का 1.618, यहां पर क्या आएगी प्लस का 1.618, यहां पर क्या आएगी प्लस का 0.618, यहां पर क्या आएगी बस माइनस का 0.618। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं बता चुका हूं, फॉर्मूला आपको वो यूज करना पड़ेगा, माइनस का बी प्लस माइनस का बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2। अब आपके पास यहां पर बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है, तो उसके लिए आपको अपनी इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस इक्वेशन यहां पर क्या है, एक्स का स्क्वायर है प्लस का एक्स है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं ए की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यहां पर क्या है 1 है, आपके पास क्या है माइनस का 1 है। तो ये आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 है, बी आपके पास क्या है बी इज इक्वल टू 1 है, सी आपके पास यहां पर क्या है सी इज इक्वल टू माइनस 1 है। तो मैंने लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1 सी इज इक्वल टू माइनस 1। फिर मैंने फॉर्मूले का यूज किया है, फॉर्मूले का यूज करके मैंने यहां पर रूट 5 को खोला हुआ है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जैसे आप लोग इसको खोल दो वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस का 1.618 प्लस का 0.618। ये सेम स्टेप्स आप लोग फॉलो करोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर आपस क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 1 और c इज इक्वल टू माइनस 1। जब आप लोग इनकी वैल्यूज को पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर बस क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 1.618 और माइनस का 0.618। ये वैल्यूज आपको x की एज सच याद होनी चाहिए, या फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। आप लोग यहाँ पर वैल्यूज को डायरेक्टली याद करो ताकि आप लोग एनर्जी लेवल्स को बड़ी जल्दी से बना पाओ। आपको पता है क्या होता है, अल्फा माइनस का ई डिवाइड बीटा एक्स होता है, यानी आपके पास ई क्या हो जाएगा अल्फा माइनस का बीटा एक्स। तो अगर आपके पास एक्स है 1.61, आपके पास क्या हो जाएगा ई आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा माइनस का 1.618 इंटू में बीटा। अगर आपका एक्स होता है 0.61, आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा माइनस का 0.618 इंटू में बीटा। अगर आपका एक्स है माइनस का 0.61, आपके पास क्या हो जाएगा ई आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस का 0.618 इंटू में बीटा। अगर आपके पास होता है माइनस का 1.618, क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1.618 बीटा। आप लोग ध्यान रखो कि 1.618 को आप लोग यहां पर 1.62 से भी याद कर सकते हो और 0.618 को आप लोग यहां पर 0.62 से भी याद कर सकते हो। पेपर के अंदर वो आपको 1.62 और 0.62 भी दे सकता है, कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पर इस वैल्यू को राउंड ऑफ किया हुआ है। तो आपको डरना नहीं है, आपके पास यहां पर एक्स की 4 वैल्यू आ गई है, उन 4 वैल्यू से आपके पास एनर्जी की 4 वैल्यू आ गई। आपको पता है कि अल्फा भी नेगेटिव होता है, बीटा भी नेगेटिव होता है, तो आपने यहां पर उसको ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। और जैसे ही आप लोग यहां पर करोगे इसको ऑर्डर के अंदर, सबसे नीचे आपके क्या आएगा अल्फा प्लस का 1.618 बीटा आएगा, फिर आपके पास आएगा अल्फा प्लस का 0.618 बीटा, फिर आपके पास आएगा अल्फा माइनस का 0.618 बीटा, फिर आपके पास आएगा अल्फा माइनस का 1.618 बीटा। अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, फिल करने अपने इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास यहां पर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेसिस पर यहां पर क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो आप लोग यहां पर 5 एप्लीकेशंस को निकाल सकते हो। पहली एप्लीकेशन क्या है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो आपके पास यहां पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर गिवन है अल्फा प्लस का 1.618 बीटा, मैं यहां पर क्या कर दूंगा 2 इंटू में अल्फा प्लस का 1.618 बीटा, क्योंकि इस स्टेट के यहां पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आपके पास यहां पर है, तो आपके पास यहां पर क्या कर दूंगा, यहां पर 2 इंटू में अल्फा प्लस का 0.618 इंटू बीटा कर दूंगा, क्या निकल जाएगी 4 अल्फा प्लस का 4.472 इंटू बीटा। मेरे पास क्या है टोटल पाई एनर्जी है। अगर मैं बात करता हूं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी में कैसे निकालता हूं मैं, टोटल पाई लिख दो माइनस मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटू में अल्फा को करना पड़ता है। ये सारे फॉर्मूले हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो आपके पास यहां पर मूविंग इलेक्ट्रॉन कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आप लोग निकाल चुके हो। मैंने यहां पर क्या किया है माइनस कर दिया, 4 पर क्या निकल जाएगा 4.472 इंटू में बीटा निकल जाएगा। सेम उस तरीके में निकाल सकते हो एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ता है लूमो माइनस का, हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा पाई 3 माइनस का
पाई 2 आपके पास यहाँ पर आएगा, पाई 3 माइनस का पाई 2, ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा होमो, और यहाँ पास क्या हो जाएगा लूमो आपके पास हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, लूमो माइनस का होमो करना पड़ता है। जैसे आप लोग यहाँ पर करोगे पाई 3 माइनस का पाई 2 आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा पाई 3 माइनस का पाई 2 आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिखा हुआ है माइनस का 1.236 इंटू में बीटा। इनके डायरेक्ट वैल्यूज को आपको याद नहीं करना है, आप लोग यहाँ पर क्या करो, आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन एनर्जी लेवल्स को याद कर लो, उसके बाद प्लस माइनस तो आप लोग एग्जाम सेंटर के अंदर भी बैठकर कर सकते हो, लेकिन आपको ये एनर्जी लेवल्स हर वक्त याद होने चाहिए। फिर आप लोग यहाँ निकाल सकते हो डी लोकेशन एनर्जी आप बोलते हो, उसको आप लोग रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हो, इसको भी आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो आप लोग, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होती है माइनस उसके अंदर इथाइलिन की यूनिट कितनी है, और प्लस आपको करना पड़ता है कि उसके अंदर आपके पास पाई बॉन्ड के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। क्या करोगे यहाँ पर 2 इथाइलिन को माइनस करना पड़ेगा, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 4 अल्फा प्लस का 4.72 बीटा माइनस का 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है कि इथाइलिन यूनिट की एनर्जी कितनी होती है, 2 इंटू में अल्फा प्लस का बीटा होती है। इथाइलिन का लेवल क्या होता है, यहाँ पर होता है अल्फा प्लस का बीटा, क्या होता है अल्फा माइनस का बीटा। आपके पास क्या दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भरते हुए क्या हो जाएगी एनर्जी 2 इंटू में अल्फा प्लस का बीटा हो जाएगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 इथाइलिन यूनिट करनी पड़ेगी, एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो आपके पास यहाँ बेसिकली क्या होती है, आपके पास यहाँ पर एक ये रही और यहाँ पर ये रही, तो आपको यहाँ पर 2 इथाइलिन यूनिट की एनर्जी करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है। वो कितनी होती है, 2 इंटू में अल्फा प्लस का बीटा होती है। एक की 2 कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में अल्फा प्लस का बीटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू में अल्फा प्लस का बीटा। जब आप लोग यहाँ पर करोगे इसको क्या निकल जाएगा 0.472 इंटू में बीटा आ जाएगा। अगेन आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है और आपको एनर्जी लेवल्स याद करने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो वो आपको बताना चाहिए। उसके बाद निकालनी पड़ती है डी लोकेशन एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं करना, आपको जितने मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ है उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके निकल जाएगी 0.118 इंटू में बीटा निकल जाएगी। तो सारी चीजें आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये सारी चीजें आपको निकालनी है किसके लिए, आपको इस सिस्टम के लिए, प्लस के लिए, नेगेटिव के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। ये आपको 5 चीजें निकाल कर देखनी है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर। सिस्टम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लोब्यूटाडाइन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बनाना है स्ट्रक्चर 1, 2, 3 और 4। इसकी हक्कल ट्रीटमेंट क्या होती है इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। तो आप लोग यहाँ पर इसको बड़े आराम से बना सकते हो। यहाँ पर क्या आने वाला है, अल्फा माइनस का ई आएगा, यहाँ पर क्या आएगा अल्फा माइनस का, यहाँ पर क्या आएगा अल्फा माइनस का, यहाँ क्या आएगा अल्फा माइनस का ई। बाकी बीटा आएगा कि 0 आएगा। वो पता है कि अगर आपका 1 और 2 कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर क्या होने वाला है C12 यहाँ क्या आएगा C1 यहाँ क्या आएगा C14। तो अगर आपका 1 और 2 कनेक्टेड है क्या लगाओगे, बीटा लगाओगे। क्या आपका 1 और 3 कनेक्टेड है, नहीं है तो क्या लगाओगे 0 लगाओगे। क्या आपका 1 और 4 कनेक्टेड है तो क्या लगाओगे यहाँ पर बीटा लगाओगे। इसको सोल्व हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसके डिटरमिनेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पहले आ चुका है आपके नेट एग्जाम के अंदर। अब आगे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर करना है डिटरमिनेंट को बीटा से डिवाइड, उसके बाद क्या करना पड़ेगा अल्फा माइनस के बीटा डिवाइड बाय लेना पड़ता है आपको x। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ले लोगे इसको x के बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाने वाला है x 1 0 0 1 x 1 0 0 1 x 1 1 0 1 x। तो आपको ये डिटरमिनेंट एज सच याद होना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपको ये याद है तो आप लोग यहाँ पर इसको भी लिख सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, नेम नंबरिंग करनी आपको आती है तो आप लोग इसको भी लिख पाओगे। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर तो आप लोग सभी चीजों को बड़े आराम से कर पाओगे। एक कंटिन्यूटी के अंदर आप लोग सारी चीजों को बड़े आराम से कर पाओगे। अब आपके पास जो यहाँ पर डिटरमिनेंट बनी है 4/4 की, तो उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। द सोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी x की पावर 4 माइनस का 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पर निकल जाएगी। मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूं, बाकी आप लोग चाहो तो उसको सोल्व कर भी देख सकते हो। सोल्व करना मुश्किल नहीं पड़ेगा, बट वो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको बाद में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल्स ही याद करने हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने यहाँ ले लिया x स्क्वायर को, क्या बन जाएगा पास x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, या तो आपके पास ये 0 हो जाए, फिर क्या हो जाए, यहाँ पर ये 0 हो जाए। तो अगर आपके पास यहाँ पर होगा x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्या आने वाले हैं, 2 रूट आने वाले हैं, वो 2 रूट आपके पास सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर निकल कर आया है 0 और 0, लेकिन आपको यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि बस ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्या होते हैं 2 रूट होते हैं। क्यूब कितने होते हैं 3 होते हैं। अगर आप पावर 4 आएंगे 4 सोल्यूशन आएंगे, तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है पावर 4 है, तो इस इक्वेशन के बेसिकली आपके पास 4 रूट ही आने वाले हैं। मैंने इस 4 की पावर को डिवाइड कर दिया है 2 की पावर के अंदर, तो आपके पास क्या आने वाले हैं 2 रूट आपके पास आएंगे यहाँ से, और आपके पास 2 रूट आएंगे यहाँ से, तो बेसिकली पर क्या हो जाएंगे टोटल 4 रूट ही हो जाएंगे। अगर आपका x स्क्वायर 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। अगर आपका x स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, समझ क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू प्लस 2 और x इक्वल टू माइनस 2। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर आ गई है x की 4 वैल्यू। क्योंकि आपके पास 2 वैल्यू सेम है, इसलिए आपके पास डीजनरेसी यहाँ पर भी आने वाली है। और आप बनाओगे एनर्जी लेवल्स, तो वो एनर्जी लेवल आपको कुछ इस टाइप के दिखते हैं, पाई 1 पाई 2 पाई 3 और पाई 4। अगर आपके पास होती है x की वैल्यू -2, क्या निकल जाएगा e इज इक्वल टू अल्फा प्लस का 2 बीटा। अगर पास होता है x इक्वल टू क्या निकल जाएगा e इक्वल टू
अल्फा, अगर x इक्वल टू प्लस क्या निकल जाएगा E इक्वल टू अल्फा माइनस का 2 बीटा। x की वैल्यू से एनर्जी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी आपको पता है। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू अल्फा माइनस का बीटा x। तो अगर आपका x होता है माइनस का क्या निकल जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस का 2 बीटा निकल जाएगा। अगर आपका होता है x इक्वल टू क्या निकल जाएगा? E इक्वल टू अल्फा ही निकल जाएगा। अगर आपका x हुआ प्लस का क्या निकल जाएगा? अल्फा माइनस का 2 बीटा निकल जाएगा। आपको पता है कि बीटा नेगेटिव होता है, इसीलिए अल्फा प्लस का 2 बीटा कहां पर आएगा? नीचे आएगा, फिर अल्फा आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा? अल्फा माइनस का 2 बीटा आएगा। और इस सिस्टम के अंदर भी आपको यहां पर क्या देखने को मिलती है? डीजनरेट स्टेट देखने को मिलती है। अगर मैं यहां पर देखता हूं सिस्टम यहां पर क्या है? सिस्टम ये गिवन है आपके पास, यहां पर क्या है? टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। मैं क्या करूंगा यहां पर? 4 इलेक्ट्रॉन को भरने वाला हूं, तो पहले क्या करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिर क्या करूंगा? एक को यहां पर और एक को यहां पर। पता है कि अगर आपके पास डीजनरेट लेवल होते हैं तो आपको पहले हर एक लेवल के अंदर सिंगली इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना है, उसके बाद ही आप लोग पेयरिंग कर सकते हो। तो आपको यहां पर सारे रूल्स को फॉलो करना है, पोली वाले भी और हुंड वाले भी। तो आपको यहां पर सबको फॉलो करना है। फॉलो करने में क्या हो जाएगा? पास 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले पाई 1 के, एक आपका पाई 2 में आएगा, कहां पर? पाई 3 के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो 5 एप्लीकेशंस होती है वो 5 एप्लीकेशन आपको इस सिस्टम के लिए भी याद करनी है। मैं उसके अंदर से आपको एक चीज निकाल कर दिखा रहा हूं जो कि पास क्या होती है? डी लोकलाइजेशन एनर्जी होती है। क्या बोल सकते हो उसको? रेजोनेंस एनर्जी भी बोल सकते हो। मैं इसको क्यों निकाल रहा हूं, क्या सिग्निफिकेंट है इसकी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग इसको निकाल कर देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। ई टोटल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी माइनस का कितनी इथाइलिन यूनिट आपके पास यहां पर है, तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी? 1 और आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी? 2। तो बेसिक आपके पास यहां पर क्या है? 2 इथाइलिन की यूनिट। मैं क्या करूंगा यहां पर? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैसे होती है? पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में अल्फा प्लस का 2 बीटा, 2 इंटू में अल्फा प्लस का 2 बीटा। आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसकी एनर्जी कितनी होती है? अल्फा, इसकी कितनी होती है? अल्फा। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में अल्फा हो जाएगा। तो आपकी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल जाएगी। आपको करना पड़ेगा सबट्रैक्ट आपके पास यहां पर कितनी इथाइलिन यूनिट, क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस का 2 इंटू में अल्फा प्लस का बीटा। अब आप लोग करोगे इसको सिंपल क्या निकल जाएगा? यहां पर 0 निकल कर आ जाएगा। अब इस 0 का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर आपका सिस्टम होता है कुछ इस टाइप का, मैं बात कर रहा हूं यहां पर 4 कार्बन की रिंग है आपके पास, यहां पर डबल बॉन्ड है, पर क्या डबल बॉन्ड है, तो बेसिकली आपके पास यहां पर क्या होता है? कुछ इस टाइप से रेजोनेंस होता है। अब आप लोग ये भी कहते आए हो कि अगर आपके पास रिंग का साइज होता है 5 मेंबर का या 4 मेंबर का या 3 मेंबर का, तो वो रिंग आपकी क्या होती है? अनस्टेबल होती है। यानी कि ये रिंग आपके पास क्या होनी चाहिए? अनस्टेबल होनी चाहिए। अगर ये अनस्टेबल है तो डेफिनेटली रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं आने वाली है। तो आप लोग यहां पर देखो क्या निकल रहा है? 0 निकल कर आई है। इसका मतलब आपके पास यहां पर रेजोनेंस क्या है? 0 के बराबर है। और इसकी वजह से आपके पास ये क्या होता है? बेयर स्ट्रेन थ्योरी होती है फॉर रिंग्स। ये थ्योरी आपसे क्या कहती है? थ्योरी आपसे कहती है कि अगर आपके पास 3 मेंबर की रिंग होती है, 4 मेंबर की होती है और 5 मेंबर की होती है, वो क्या होती है? आपके पास बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। वो क्यों होती है अनस्टेबल? क्योंकि उसके अंदर आपके पास क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। तो अगर वो अनस्टेबल है तो उसके अंदर रेजोनेंस की वजह से कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं आना चाहिए था। आप लोग देख सकते हो कि आपके पास क्या निकल रहा है? यहां पर 0 ही निकल कर आया है। तो अगर आपके पास ये 0 निकल कर आ गया, इसका मतलब ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी को क्या कर रही है? सेटिस्फाई करे। तो हक्कल की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही थी। इसकी लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा, उसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग उससे पहले पढ़ेंगे बेंजीन के सिस्टम को, कि आपके पास जो बेंजीन रिंग होती है उसके सिस्टम के लिए आपके पास एनर्जी लेवल्स क्या क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट एज पर हक्कल थ्योरी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर साइक्लोब्यूटाडीन। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि आपके पास सिस्टम अगर ये हो रहा है, सिस्टम गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल्स बताने हैं। आपने अभी पढ़ा क्या होगा यहां पर? अल्फा प्लस का 2 बीटा, अल्फा अल्फा और अल्फा माइनस का 2 बीटा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने सब कुछ पढ़ा होगा तो आप लोग क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइक्लोब्यूटाडीन मॉलिक्यूल इज। आपके पास इस टॉपिक के ऊपर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर आपके पास मॉलिक्यूल है यहां पर क्या? साइक्लोब्यूटाडीन। तो मैंने यहां पर लिखी हुई 4 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है इट इज डायमैग्नेटिक एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन इज 75 किलोजूल पर मोल। इट इज पैरामैग्नेटिक एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन इज 150 किलोजूल पर मोल। यहां पर गिवन है डायमैग्नेटिक गिवन है और 150 किलोजूल पर मोल गिवन है। यहां की गिवन है पैरामैग्नेटिक गिवन है और 75 किलोजूल पर मोल गिवन है। तो अभी अभी आपने बनाए हैं स्ट्रक्चर्स, अभी बनाए हैं अपने एनर्जी लेवल्स, तो उनका यूज कर आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे। आपको पता है सिस्टम पास यहां पर क्या होने वाला है? सिस्टम पास यहां पर ये है, उसके एनर्जी लेवल मैंने बनाए हुए हैं। आपके पास यहां पर क्या होता है? अल्फा प्लस का 2 बीटा पास यहां होता है। आपका क्या होगा? अल्फा होगा, पास होगा अल्फा माइनस का 2 बीटा होगा। आपके पास यहां पर क्या होते हैं? टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी फीलिंग पास क्या होती है? इस तरीके से होती है। तो अगर आपके पास सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलता हूं? पैरामैग्नेटिक बोलता हूं। तो बेसिकली आपके पास यहां पर 2 ऑप्शंस पहले क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी पास ये भी गलत है और आपके पास नीचे वाला भी गलत है। क्या गिवन आपको यहां पर? डायमैग्नेटिक गिवन है। लेकिन आप लोग देख चुके हो क्या पास क्या होता है? पैरामैग्नेटिक ही होता है। अब नेक्स्ट आपको यहां पर देखना है कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेशन करना पड़ेगा। तो एक्साइटेशन लोग क्या देखते हो कि आपके पास लूमो क्या है, आपके पास होमो क्या है। लूमो माइनस का होमो आप लोग कर देते हो, क्या निकल जाती है? एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन निकल जाएगी। उसके बाद यहां पर बीटा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू को पुट करो, पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। आपके पास सिस्टम ये रहा, आपके पास एनर्जी लेवल से आपने इस तरीके से भर दी। तो अगर आपको निकालनी है एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन क्या करने वाले हो? यहां पर पाई 4 माइनस का पाई 2 कर लो, फिर पाई 4 माइनस का पाई 3 कर लो। बात क्या सेम है, किसी को कर लो, आपके पास सेम निकलने वाली है। क्या निकल जाएगी? अल्फा माइनस का 2 बीटा माइनस का अल्फा क्या हो जाएगा? पास यहां पर माइनस का 2 बीटा हो जाएगा। बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, आपको कितनी गिवन है? माइनस
75 पुट का क्या निकल जाएगी 150 किलो जूल पर मोल निकल जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर, आपके पास आंसर हो जाएगा कि आपके पास पैरामैग्नेटिक भी है और आपको एनर्जी कितनी चाहिए यहाँ पर 150 चाहिए, क्या हो जाएगा बस ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही हो जाएगा। तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते हैं, बस आपको यहाँ पर हर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें निकालनी है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम में। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेंजीन लिखा हुआ है। तो बेंजीन यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पास 6 कार्बन होने वाले हैं। अगर 6 कार्बन है तो आपके पास यहाँ पर क्या आने वाली है 6/6 डिटरमिनेंट आएगी और आपके पास डिटरमिनेंट बड़ी आ जाएगी, क्या आने वाले यहाँ पर टोटल 6 सोल्यूशन आएंगे। अगर आपके पास 6 सोल्यूशन आएंगे, क्या आने वाली टोटल 6 एनर्जी स्टेट आने वाली है। उसके अंदर से कितनी डिजेनरेसी होती है वो सब बात करने वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि नेक्स्ट क्लास में क्या बनाने वाले हैं यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या बनाने वाले हम लोग एनर्जी लेवल बनाने वाले हैं और एनर्जी लेवल बनाने के बाद हम लोग देखेंगे उसकी एप्लीकेशंस और कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा जो प्रीवियस लेवल से पूछे गए थे बेंजीन से और साइक्लोब्यूटाडीन से। अभी से क्वेश्चन बचे हुए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर कहां से आए हैं, इस सिस्टम से आए हैं और यहां से बस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस टॉपिक के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपके पास 4-4 मार्क्स का ही आएगा। लेकिन आप लोग प्लीज साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए। लेक्चर को देखते वक्त मैं मानता हूं कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, बट आपको साथ साथ रिवीजन भी करना है, तभी आप लोग एग्जाम सेंटर के अंदर बैठकर अपने क्वेश्चंस को करेक्टली अप्रोच कर पाओगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल के ऊपर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है और वीडियो खत्म करने के बाद आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।